नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। कर्मयोगी यूथ में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए हम जो अभी एक सीरीज में बात कर रहे थे, जो डेली का एक सीरीज हम लेकर चल रहे हैं कि तैयारी कैसे करें, तैयारी किस प्रकार से करें, तैयारी में क्या गलतियां करें, क्या न करें और क्या हमको करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन कैसे लगे, ध्यान कैसे लगे दोस्तों, आप भटक कैसे जाते हैं। कुछ बच्चे जल्दी से सिलेक्शन क्यों ले लेते हैं, कुछ लोगों का मेहनत करने के बावजूद सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। तो इन विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए हमने एक सीरीज शुरू किया है, इफ़ेक्टिव एवं प्रभावी पढ़ाई के लिए तैयारी के लिए दोस्तों। तो उसी के सीरीज में आज दूसरा पार्ट है कि हम आज बात करेंगे क्या करें और क्या न करें। जैसे कि कल हमने बात किया था कि तैयारी हम कैसे करें, तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। कल हमने इस पे बात किया था दोस्त। आज हम किस पे बात कर रहे हैं, हमको पढ़ाई तैयारी करने के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये क्योंकि ये चीज़ें सब जानना सबसे ज़रूरी चीज़ है, खासकर यूपीएससी के संदर्भ में। ये सबसे महत्वपूर्ण उसमें भी ये है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज उसी की सीरीज में हम बात करते हैं दोस्त कि क्या करें और क्या न करें। तो इसमें दो पहलू आते हैं, मेनली दो पहलू हैं कि अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं वह पहलू, दूसरा पहलू कि अगर आप कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं, नहीं निकल रहा, या एग्ज़ाम एक बार दिए हैं प्रीलिम्स का, दोबारा नहीं दिए हैं, या आप मेंस में दिए हैं फिर जो है मेंस नहीं निकला है, तो हम इस तरह में दो पहलू में बात कर सकते हैं दोस्तों। फिर भी लेकिन हम शुरुआत से ही बात करेंगे। जो लोग एक बार मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, हमारे कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो इंटरव्यू भी दे चुके हैं, वो भी देखते हैं। तो हम उनके लिए भी बोलेंगे ठीक है, अगर आप वहाँ तक पहुँचे तो अच्छा, आप तो बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर भी अगर आप अपडेट करने के लिए इसको देखते रह सकते हैं, जिससे सोफिस्टिकेशन परिष्कार आएगा आपके जीवन में और इसको आप सुधार सकेंगे। हो सकता है कहीं छोटी सी गलती से अच्छा परिणाम नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी संदर्भ में बात करते हैं। तो पहला है हम क्या करें, इस मुद्दे पे हम बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में बात करेंगे, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में सबसे पहले आप क्या करें, एक प्लान बनाएं। क्या आप बनाएं, एक प्लान बनाएं। तैयारी करने के लिए एक आपके प्लान होनी चाहिए कि आप किस तरह तैयारी करेंगे, क्या आप पढ़ेंगे, किस तरह जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या बनाने की ज़रूरत है, प्लान बनाने की ज़रूरत है। उस प्लान में एक लक्ष्य भी निर्धारित करने की ज़रूरत है कि आपका ये पढ़ाई का ड्यूरेशन कितने दिनों का होगा, सिलेक्शन का दौर कितने तक में होगा। इस चीज़ को आप पहला काम करिए कि प्लान बना लीजिए दोस्त। दूसरी चीज़ क्या कर लीजिए दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर के सवालों पे ज़्यादा पढ़ें, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर। दूसरी चीज़ है सिलेबस, जो चीज़ें हैं वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना दोस्त। यह क्वेश्चन पेपर के आधार पे आप क्या करेंगे, अपनी स्टडी बनाएंगे। जो भी रिसोर्सेज पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस आधार पे ही आप शुरुआत करेंगे, बार बार देखेंगे। थर्ड चीज़ आप क्या करेंगे, यूपीएससी का नोटिफिकेशन, याद रखिएगा नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन याद रखिएगा दोस्त। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। हाँ, जो 200-300 पेज का है, 200-300 पेज का है। इसको जो है आप ध्यान से केयरफुल्ली दोस्त पढ़ ही लीजिएगा और उसको समझिएगा। उसमें क्या लिमिट दी हुई है दोस्तों, किस तरह दिया हुआ है, क्या पूछता है, क्योंकि यूपीएससी जो है प्रीलिम्स के लिए भी स्पेशल सही गाइडलाइन बताया हुआ है, मेंस के लिए भी स्पेशल और सही गाइडलाइन बताया हुआ है। इसलिए आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए। थर्ड चीज़, फोर्थ चीज़, स्टार्टिंग करने से पहले, पढ़ाई करने से पहले दोस्त, कि आप क्या करिए कि ऐसे सिलेक्टेड सफल लोगों से मिलिए, उनसे समझिए, ठीक ना। इन चीज़ों को आप करिए दोस्तों, ठीक ना। नेक्स्ट चीज़ दोस्त, लोगों से मिलिए। किससे आप मिलिए, सजेशन ले लीजिए। कब आप लेंगे, याद रखिएगा, ये जो आप सजेशन लेंगे
वो इससे पहले ही सजेशन ले लेंगे। कब सजेशन आप ले लेंगे दोस्त? से प्रीलिम्स तैयारी करने से पहले ही आप चीज़ें ले लेंगे, ठीक ना, जिससे भी मिलना होगा इन चीज़ों से। नेक्स्ट चीज़ 5th में आप क्या करेंगे? एक बार स्ट्रेटजी बना लेने के बाद, रणनीति बना लेने के बाद दोस्त, आप अपनी प्लान में, स्ट्रेटजी में चेंज नहीं करेंगे। इस स्ट्रेटजी में आप चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज इन स्ट्रेटजी, ठीक दोस्तों, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे, एक बार जो होगा होगा। दूसरी बात, पढ़ाई करने के दौरान याद रखिएगा आप बार बार कि आप आवर नहीं गिनिएगा, घंटे नहीं कभी गिनिएगा, घंटे नहीं। आप किसको इफेक्टिव पढ़ाई, प्रोडक्टिव पढ़ाई पे कोशिश करिए। किस पे होना चाहिए? प्रोडक्टिव पढ़ाई। ये प्रोडक्टिव पढ़ाई कैसे हो रही, इस बात पे आप फोकस करिए। आप 2 घंटे पढ़ के कर रहे हैं, 4 घंटे पढ़ के कर रहे हैं, आधे घंटे पढ़ के कर रहे हैं, ये मैटर करता है, ये चीज़ें। दूसरी बात, जो इससे को ये 7 पॉइंट पे नहीं, ये पहले ही आना चाहिए था। आप क्यों तैयारी करना चाह रहे हैं? आप क्यों IAS बनना चाह रहे हैं? क्यों, क्या वजह है? ये आपका बिल्कुल क्लियर माइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यों, आप क्यों तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? क्यों IAS बनना चाहते हैं? ये चीज़ क्या होना चाहिए? एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिल और दिमाग और माइंड में, ठीक दोस्त। नेक्स्ट चीज़ आती है जो कि पढ़ाई करने के दौरान क्यों आप IAS बनना चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है कि तैयारी करते समय, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक को प्रीफर न करें। सिंगल बुक या एक आध बुक जो एक बार में बार बार पढ़ें। क्या करें? बार बार पढ़ें, ठीक है, बार बार पढ़ें। आगे भी है, नेक्स्ट भी है। और क्या करना चाहिए दोस्तों? बराबर गाइडेंस लेते रहिए। क्या लेते रहिए? किसी के गाइडेंस में आप पढ़ाई करिए तो वो बेहतर होगा दोस्त। गाइडेंस में तैयारी करें, ठीक है। आप गाइडेंस में किसी ऐसे टीचर्स के गाइडेंस में हो जाएं, किसी ऐसे सिलेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में हो जाएं, किसी ऐसे मेंटर्स के हेल्प में आप तैयारी करेंगे तो इफ़ेक्टिव होगी, प्रभावी होगी। दूसरी चीज़ें, ये चीज़ें हो गई दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ें भी और हैं दोस्तों, और भी हम एक आगे बात करते हैं क्या करना चाहिए आपको। एक बात और रखिएगा, ये हमेशा कभी भी किसी भी लाइफ में कभी एक्सट्रीम चीज़ आप कभी भी मत अपनाइएगा। एक्सट्रीम मीन्स व्हाट? मैं ये कर डालूँगा, उखाड़ फेंकूँगा, इतना कर दूँगा, आज एक सब्जेक्ट को ही पूरी पॉलिटी की हो पढ़े डालूंगा, ऐसा संभव है क्या? अरे उसको आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं। एक्सट्रीम चीज़ों से आप बिल्कुल बचिएगा दोस्त। 10th पॉइंट क्या है? एक्सट्रीम चीज़ से आप बचिएगा, ठीक दोस्त। एक्सट्रीम ने अतिशय, क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति, अतिशयवादी चीज़ों से आप बचिएगा। बहुत अतिवादी मत होइएगा, अतिवादी मत बनिए, ने अतिवादी नहीं बनने हैं, अतिवादी नहीं बनना है दोस्त, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल होइए, बिल्कुल उस चीज़ों, कोई भी चीज़ है इससे। दूसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ है कि आप न्यूज़ से बिल्कुल अपडेटेड होइए। सरकार क्या ले रही है, याद रखिएगा। एक चीज़ है, ट्रेंड चला हुआ कि न्यूज़ हम पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ाई के रूप में देखते नहीं। आपको क्या बनाना? अपना माइंड सेट बनाइए। न्यूज़ कोई भी चीज़, घटना हुई, क्यों हुई, क्या काज है, इसका इम्प्लीकेशन क्या परिणाम पड़ेंगे और ये क्यों किया गया है। अगर कोई बुरा दुष्प्रभाव तो उसका सलाह क्या होगा, सुझाव क्या होगा और उसके लिए क्या किया जा रहा है, ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है। अगर सरकार कोई डिसीजन लेती है, ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्यों ली जाती है, उसके पीछे बैकग्राउंड है। तो न्यूज़ को आप इस व्यू में आप देखने की कोशिश करिएगा। तैयारी करते वक्त याद रखिएगा, सिलेबस आपको क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। सिलेबस, ठीक है, सिलेबस बिल्कुल याद होना चाहिए। जो भी चीज़ें आप करंट पढ़ें, जो भी चीज़ें करें, वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल उस सिलेबस से आप इंटरलिंक करते जाएं कि क्या आपको पढ़ना है, वो कहाँ महत्वपूर्ण आएगा, किस काम में आएगा। इस बीच इससे आप क्या रहेंगे? अप टू डेटेड रहेंगे, ठीक दोस्त। अच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? अपना खुद का नोट्स आप बनाइए। ये हमेशा ध्यान रखिए, अपना खुद का नोट्स।
अपना खुद का नोट्स बनाएं। ठीक, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक दोस्तों, कि अपना क्या करिए, आप खुद का नोट्स बनाइए। ठीक, तो अपना खुद का आप नोट्स बनाएंगे तो क्या होता है, वर्ड लिमिट होती है। चाहे आप पीसीएस का पेपर दीजिए, आईएएस का पेपर दीजिए, किसी भी एग्जाम में, उसमें वर्ड लिमिट होती है, सीमा होती है, समय की भी पाबंदी होती है। जब आप खुद का नोट्स बनाते हैं तो उसमें आप फिल्टर इजीली कर पाते हैं। आपको मेन क्या पॉइंट लिखना है तो उतने नोट्स बनाते हैं, उतने एग्जाम के देने की ज़रूरत होती है। एक आपकी हैबिट बन जाती है। जो आंसर राइटिंग की बात होती है वो खुद आप नोट से कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको करने की आवश्यकता है। अब हम मुद्दे पे आते हैं, आपको क्या नहीं करने चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये आईएएस के एग्ज़ाम के लिए, आईएएस के सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ये समझिए कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। पहली बातें क्या नहीं करने में, ठीक है, कि आपको जो इसमें बताया था, ठीक है। पहली बात, अतिवादी कतई नहीं बनना है, अतिवादी नहीं बनना है। अतिवादी यहाँ पर क्या करें इस संदर्भ में कि हम बिल्कुल परिवार से एकदम कट ही जाएं, हम उखाड़ ही फेंकेंगे। 10 दिन में एकदम पूरी का पूरा हम पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, है ना, इकोनॉमिक्स हो गई, हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, इसको उखाड़ फेंकेंगे, पढ़ डालेंगे। ऐसा कभी अतिवादी नहीं बनिए। पहली चीज़, आप अतिवादी जो इसमें हमने बताया, ठीक है, अतिवादी न बने। ठीक, नेक्स्ट चीज़ दोस्तों कि बहुत सारी पुस्तकों के झमेले में न पड़ें। आप एक पुस्तक, एक करंट अफेयर, एक न्यूज़ चैनल को प्रीफर करेंगे। कम रिसोर्सेज, कंसोलिडेटेड रिसोर्सेज, और क्या होगा, शॉर्ट और सॉलिड एंड रिसोर्स से आप पढ़ेंगे तो आपको सिलेक्शन जल्दी मिलेगा। तो दूसरी बात, अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक रिसोर्स, ठीक है, अत्यधिक स्रोत, जिसको यार रिसोर्स बोलते हैं, अत्यधिक स्रोत को न अपनाएं, न अपनाएं, इसको कतई नहीं आप अपनाइए। ठीक, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा मेरे दोस्त, तीसरी पॉइंट आती है कि आप घंटे कभी नहीं गिने। बैठने की मत करिए कि हम बैठे रहें 5 घंटे 8 घंटे गिनने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं। आप हमेशा किस पे फोकस करिए कि आप पढ़ाई कितना करें, इफेक्टिव क्या आ रहा, उससे आप आउटपुट क्या ले रहे हैं इस पे। तो नेक्स्ट है, क्या न करें, आप घंटे न गिने। क्या न करें, आप घंटे न गिने, घंटे न गिने। नेक्स्ट चीज़ें, निगेटिव लोगों से दूर रहें। क्या निगेटिव मतलब अधिक लोगों से संपर्क न बनाएं। क्या मतलब कि फालतू लोगों से, ठीक है, फालतू, ठीक है, व्यक्तियों, या जिसको फालतू में क्या बोलते हैं, निगेटिव व्यक्तियों से, है ना, व्यक्तियों से दूर रहें, ठीक है, दूर रहें। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट याद रखिएगा कि आप जो हैं बहुत जल्दी निर्णय न बदलने वाले हों। निर्णय में क्या हो, अस्थायी हो, बहुत जल्दी निर्णय न बदलें, ठीक है, बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी निर्णय न बदलें, निर्णय न बदलें, बहुत जल्दी आप निर्णय न बदलें। एक बार निर्णय लेनी हो तो आप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, आपको रिजल्ट जरूर आएगा। दूसरी बात है दोस्तों, ठीक है, आप फालतू की बार्गेनिंग से बचें। बैठ के लोगों से बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करें। अपनी पढ़ाई को बढ़ा चढ़ा के गांव में, दोस्तों में, ये सब करने से बचें। इससे क्या होता है, आप व्यर्थ की चीज़ों में बचते जाते हैं, आप अपनी इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो व्यर्थ की चीज़ों से आप क्या बचें। व्यर्थ के बकवास को आप क्या बोलते हैं, ग्रॉसिप, ठीक है, उसके गॉसिप से बचें। गॉसिप मतलब व्यर्थ के, गॉसिप मतलब व्यर्थ के बकवास से बचें, बकवास से बचें। ठीक दोस्त, व्यर्थ के बकवास से आप बचें। ये पॉइंट हो गया दोस्तों। आगे आपको क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात, एक चीज़ याद है, दैनिक जीवन में आप अपनी आदतें बनाए रखें दोस्तों, जो अपने दैनिक जीवन में एक शेड्यूल बना लें। ठीक, दूसरी चीज़ें दोस्तों कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, अतिवादी
तो ये कुछ हमारे पॉइंट हुए जिसको आपको करना चाहिए। एक चीज़ ये यूपीएससी की तैयारी में इस टाइम एक बात हमेशा लगे कि आप हमेशा कंसिस्टेंट बने रहें, हमेशा कंटिन्यू। याद रखिएगा, लंबा समय लग सकता है, कभी भी एक लंबा समय लग सकता है, ठीक है। तो आपको क्लियर माइंड होना ज़रूरी है। ये चीज़ें हो गई, आप लंबा समय का भी ध्यान रखें। कभी भी सेकंड बी पॉइंट अगर आपके पास है, ठीक है, तो बी पॉइंट पे फोकस नहीं करें। अभी आपको तत्काल जितना काम है उतना ही काम आप करते जाएं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें हैं कि जैसे शुरुआत दौर में हमने रिसोर्सेज के बारे में तो बता दिया, किताबों के बारे में बता दिया, कितनी आप किताब करें, कितना यूज करें। शुरुआती दौर में जब बच्चा आता है, तैयारी करने आता है, तो बहुत सारी किताबें ले लेता है, ठीक है। तो उन किताबों के चक्कर में नहीं, किसी भी चीज़ का आप खुद सोचिए। मान लीजिए किसी कोचिंग के बारे में आप आएँ, कोई कोचिंग है, वो कोचिंग खुद प्रोवाइड करती है, तो आप कोचिंग से ही अगर मेहनत से उसको पढ़ के, जिसको बोलते हैं घोट जाएंगे, पी जाएंगे, अगर ऐसा ही कर लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसको कर लेने से ये होगा दोस्त कि वो खुद ही ऑथेंटिक बुक होगी। ऐसा नहीं है कोई कोचिंग होगा तो फर्जी की चीज़ें ला के दिया होगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो वो भी सही है। और दूसरी बात, अगर कोई रेफरेंस बुक उठा लें तो वो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और आप करिएगा करने वाले पॉइंट में कि आप क्या करिएगा, NCERT की बुकें भी पढ़नी जरूरी है। NCERT की पुस्तकें, ठीक है, NCERT की पुस्तकें पढ़ना। अब आप खुद सोचिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई ऐसा इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो पहले से पढ़ा हुआ है, हिंदी मीडियम का बच्चा जो NCERT पढ़ा ही नहीं हुआ है, सबके लिए महत्वपूर्ण। कैसे महत्वपूर्ण? इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो पहले से बचपन से पढ़ा हुआ, उसके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज ही उसको आज भी याद नहीं होगी। तो एक बार बैकग्राउंड बनाने के लिए, भूमिका बनाने के लिए ये चीज़ पढ़नी चाहिए। और हिंदी मीडियम का बच्चा जो गवर्नमेंट में पढ़ा है या बचपन में पढ़ा ही नहीं, उसके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। ये पुस्तक पढ़नी है ना दोस्त जी, जिससे इसकी बैकग्राउंड बनती जाए दोस्तों ने। एक चीज़ आप कभी भी अपना मोरल डाउन न करें, अपने क्या है, आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास कम न करें, ठीक दोस्तों, कम न करें। कभी भी अपने आत्मविश्वास पे रहें। दूसरी बात, अपने निर्णयों पे हमेशा क्या करें, अपने निर्णय पे भरोसा रखें। क्या रखें दोस्त, अपने निर्णय पे भरोसा रखें। अपने निर्णय पे भरोसा आप रखें, दोस्तों। इस तरह हमारी एक सीरीज चलती रहेगी इसके तैयारी के लिए। हम आपको ये भी बार बार बीच में बताएंगे, एक ऐसा लेक्चर लेंगे कि NCERT कितना महत्वपूर्ण है, कोचिंग महत्वपूर्ण है या नहीं महत्वपूर्ण है तो कौन सी कोचिंग आपको प्रीफर करनी चाहिए दोस्तों। कि कोचिंग का कितना बड़ा रोल है, NCERT का क्या रोल्स है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। हमारी एक सीरीज ये चलेगी आपके तैयारी के लिए, और इस सीरीज में हम आपको यही सारी चीज़ें बताएंगे। आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई ऐसी भी चीज़ें जो छूट जाएं उसको आप बेफिक्र हो करके फ्री माइंड से आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।